हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं निरंतर आप लोगों को बीपीएससी मेन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है या फिर जो भी है मेरे स्तर से हेल्प हो सकता है मैं करता रहता हूं। खास करके सिलेबस को समझना, क्वेश्चन राइटिंग के आंसर राइटिंग कैसे करें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके अलावा कई सारे आपके पूरे क्लासेस हैं मेरे हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड है, हिस्ट्री एंड कल्चर जो आपके जीएस पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। आज का जो हमारा क्लास है, ये हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। और हमारा जो अभी पहला क्लास टेस्ट सीरीज का जो एक शेड्यूल है, उसमें अगर आप समझे तो दो तरह से हमारा, एक तो रेगुलर क्लास जो पर संडे को टेस्ट होता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए। ये हमारा क्लास टेस्ट का क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारा है कि हम जो टेस्ट सीरीज़ हमारा होगा वो बीपीएससी के पैटर्न पे फुल टेस्ट सीरीज़ होगा। दो सेक्शन में बांटेंगे उसको। और पहला सेक्शन जो हमारा होगा उसके दो पार्ट होंगे, एंशियंट और मिडिवल के। इसी तरह से सेक्शन सेकंड जो होगा हमारा वो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बी पार्ट होता है और मॉडर्न इंडिया का ए पार्ट होता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे क्वेश्चंस, और 12 क्वेश्चंस होंगे। मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये पूरा बीपीएससी पैटर्न पे है, और जो भी क्वेश्चन होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है 65 के लिए बताया था। तो आप वहाँ पे चेक कर लें। सारे गेसेस टॉपिक आपके पास है, यूट्यूब पे है, आप चेक कर लें। चलिए आज के बारे में जो हमारा क्लास टेस्ट का है उस पे बात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग इसे लिखिएगा। ये हमारा पहला टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री का हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है, कंटिन्यूस क्लास चलती है उसमें। और ये टारगेटेड बैच है जिसमें हम टारगेट रख करके बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से टॉपिक हमारे महत्वपूर्ण हैं। इसमें हमारा जो टारगेटेड बैच में 50 क्लास का हमने टारगेट रखा है, 50 क्लास का। और उम्मीद करते हैं कि 50 क्लास बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, और वहीं से हमारे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग जैसा कि मुझे जानते हैं कि मैं दिल्ली से पढ़ाता हूं और कंटिन्यू हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता रहा हूं आईएएस और बीपीएससी के लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए। और मैंने कोशिश किया है कि जिस तरह से बीपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन उसी तरह से होना चाहिए। क्वेश्चन है, द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द Indus Valley civilization was not the result of any external civilizations and cultures, but the result of the gradual development of cultures at the local level. Present your argument to confirm this statement. मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास किसी बाहरी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों की देन नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर संस्कृतियों के क्रमागत विकास का परिणाम था। कथन की पुष्टि के लिए अपना तर्क प्रस्तुत करें। ये क्लास मैंने आप लोगों को दिया, पढ़ाया भी था, मैंने यूट्यूब लाइव भी कर दिया था इस क्लास को। हालांकि अभी जो हमारा क्लास होता है वो वेबसाइट के थ्रू होता है, तो ये अभी वर्तमान में जो क्लास हुआ है वो लाइव नहीं है, लेकिन ये क्लास आपका फुल क्लासेस है यूट्यूब पे। आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसका लिंक दे देता हूँ आप लोगों को यहाँ। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल सिविलाइजेशंस एंड कल्चर। अब ध्यान से सुनिए। बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो उद्भव और विकास है वो बाहरी सभ्यता और संस्कृति की देन है। खास करके वो लोग जोड़ते हैं सुमेरियाई और मिस्र वगैरह की सभ्यताओं से जोड़ते हैं। यानी जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो सुमेरियाई लोग आकर के बसा दिए, यानी मेसोपोटामिया के जो लोग थे वही लोग आकर के सिंधु घाटी सभ्यता को बसा दिए। लेकिन जब हम स्थानीय स्तर पे सर्वेक्षण करते हैं
और पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौर में हमने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई बाहरी सभ्यता के लोग आकर के बसाए। इसके बाद हम जब कंपैरिजन स्टडी करते हैं उन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे, तो हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो रिसोर्स है और सुमेरियाई सभ्यता के जो रिसोर्स है उसमें मेजर डिफरेंट है। तो उस आधार पे हम नहीं मानेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास बाहरी सभ्यता और संस्कृति की देन है। तो उसी पे क्वेश्चन है, हमें इसे प्रूफ करने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी बाहरी सभ्यता की देन नहीं है बल्कि स्थानीय स्तर पर संस्कृतियों के क्रमागत विकास का परिणाम है, इसे हमें प्रूफ करना है। वही हमारा आर्गुमेंट होगा और इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो पुरातात्विक स्रोत है उसका विश्लेषण करना है। उसके बाद जैसे हमें कुछ साइट वगैरह याद होना चाहिए, खास करके मेहरगढ़ है, अमरी है, कोटदीजी है, हरियाणा का राखीगढ़ी जहाँ पे आधुनिक रिसर्च हुआ है, तो राखीगढ़ी है ये। इसके बाद आप देखें तो कालीबंगा है, कई सारे ऐसे साइट है जो ये प्रूफ करता है कि ये सब लोकल कल्चर है और लोकल कल्चर ने ही एक उन्नत अवस्था को प्राप्त किया और एक कंटिन्यूटी भी दिखती है। जब हम पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो हमें कंटिन्यूटी भी दिखती है। तो वही कंटिन्यूटी को हमें प्रूफ करना है और हमें बाद में अपने निष्कर्ष में ये देना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव वास्तविक में स्थानीय संस्कृतियों के क्रमागत विकास का परिणाम है। तो दोस्तों, आप लोग चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो और आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो बिलीव के साथ मेरे साथ जुड़िए। काफ़ी एक ऑर्गेनाइज वे में क्लास होती है और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मुझे जानते होंगे। हाँ, एक बहुत सारे लोगों के मन में जो कंसेप्ट होगा कि एक यूट्यूबर है और यूट्यूब पे पढ़ाता है, तो भूल जाइए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूब पे जो मेरा क्लास होता है वो आप लोगों के हेल्प के लिए होता है। यूट्यूबर होता तो मैं भी एनसीईआरटी का बुक उठाता, पढ़ के आप लोगों को बता देता या फिर नोट्स बनाता और पढ़ के बता देता। वो काम मेरा नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर आप हिस्ट्री का आप क्लास कंटिन्यू कर दें यूट्यूब पे। खास करके ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो दूर दराज एरिया में है और वो तैयारी करना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है कि मैं अपने चैनल पे रात को 10 बजे से ही हो सकता है वो रेगुलर क्लास होगी हिस्ट्री, और वो प्री बेस्ड पे होगा जिसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन, हिस्ट्री फॉर ऑल नाम से ही वो क्लास होगी। और वो किसी भी एग्जामिनेशन में जो इतिहास पूछे जाते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण होगा। और ख़ास करके बिहार में तो आप देखते हैं कि हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन होता है। और इतना ही नहीं, जैसे हम बिहार स्पेशल, हिस्ट्री का बिहार स्पेशल भी मैं उसमें पढ़ा दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा देखिए, जो आपका यूजीसी नेट है हिस्ट्री वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, वो कंटिन्यू जुड़ेंगे। तो खास करके यूपी से, बिहार से, यहाँ तक कि आप समझे कि महाराष्ट्र गुजरात तक के जो खासकर जो हमारे यूपी बिहार के लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, उन लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आता है। तो उन्हीं को ध्यान में रख कर के ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा लोग आप क्लास में जुड़े रहेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में। अन्यथा अगर मान लो क्लास में स्टूडेंट नहीं है या फिर बाद में आप लोग उसे देखते नहीं हो, तो पढ़ाने का मतलब क्या है। और ये कोई हमारा यूट्यूब वालों की तरह नहीं होगा। मेरा पढ़ाने का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाना है। दूसरा क्या है, मेरा पढ़ाने का मेथड होगा, जैसे मान लो हमने कोई टॉपिक लिया, अगर हमने सिंधु का इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही लिया, तो पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझेंगे बोर्ड पे कि क्या था, इसके क्या मतलब, किस तरह से एक नगरीय सभ्यता थी, इसकी सभ्यता की विशेषता क्या था, थोड़ा हम उसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो ये आपके लिए एक रिवोल्यूशनरी चेंज होगा आपके इतिहास समझने में, आपके कंसेप्ट को डेवलप करने में। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारा जो हिस्ट्री फॉर ऑल क्लास होगा वो कंसेप्चुअल और क्वेश्चन दोनों बेस पे होगा। तो आप लोग जुड़े रहें और निरंतर जुड़े रहें जैसे जुड़े हुए हैं, और दूसरे को भी जोड़िए। मकसद यही है कि एजुकेशन को हाथ हाथ तक पहुंचाना। तो
मेरे साथ जुड़िए आप लोग और लोगों को जोड़िए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, आपके दोस्तों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए, अच्छी तरह से लिखिए, और आप लोग चाहें तो मुझसे चेक करवा सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। नंबर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 8368196379, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाह रहे हैं तो बैच ऑलरेडी चल रहा है, और जो क्लास हुई है वो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे है, आप उसे देख लेंगे, और जो कंटिन्यू क्लास चल रहा है आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वाचिंग फॉर मी।